तो आज हम दे रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का ऑफिशियल पेपर जो हुआ है 27 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 में। इसमें मैं ये मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा। उसके बाद पहले आप खुद इस मॉक टेस्ट को लगाएं, उसके बाद देखें कि मैं कौन से क्वेश्चन मैं अच्छे से कर रहा हूँ जो आपको सीखने की ज़रूरत है। और जो लोग आप अच्छे से करोगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता के मुझे बता सकते हो कि ये ऐसे हो सकता था जल्दी से या राइट आंसर। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश करूँगा। आप अगर हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी कर लेना, मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं दूंगा इंग्लिश, उसके बाद चलो पहले जनरल नॉलेज दे देते हैं, उसके बाद इंग्लिश और फिर रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ। संविधान के अनुच्छेद राज्यपाल और शपथ के प्रति है। देखो जीएस तो अपनी है नहीं भाई, सही। तो जो आएगा वो हम ओनली जो हम 100% श्योर होंगे उसी में आंसर देंगे। ये भी पता नहीं उस समय भारत की ब्रिटिश वायसराय कौन था 1919 में। डालहौजी तो नहीं होगा, नहीं होगा। जेम्स फोर्ड और कर्जन इनमें से हो सकता है कोई, तो फिलहाल मैं इसको मार देता हूँ। डांडिया राजनीति के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? गुजरात। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना है, इसका तो पता नहीं। पूरा प्राचीन काल 2 मिलियन वर्ष पहले लगभग 1200 ये कवर करती है, ये भी नहीं बता सकता मैं। में कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार का अवसर बढ़ाना, भोजन कर केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? छठी या सातवीं में से हो सकता है, नहीं कोई। चलो इसको बाद में देखेंगे। मानव की ध्वनि का उत्पादन षड्यंत्र द्वारा होता है, षड्यंत्र का दूसरा नाम क्या है? क्या है ये? ह्यूमन साउंड वॉइस वॉइस बॉक्स। अरे तो पता नहीं। Which sport is played by the Indian sport person Jasprit Bumrah? तो क्रिकेट है। केचल मोहे क्या है? फिल्म देवदास प्रसिद्ध गीत काहे छेड़े मोहे और बजरंग मस्तानी मोहे रंग दुलाल को कोरियोग्राफर किसने किया? अरे यार ये कौन बताएगा, पता नहीं। दीनदयाल के बारे में पता नहीं। कौन सा खेल मिताली राज खेलती है? मिताली राज तो क्रिकेट। मिताली राज क्रिकेट खेल हो सकती है। रोंगकर उत्सव मनाती है, रोंगकर उत्सव पता नहीं। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय 26 अगस्त ई श्रम पोर्टल पता नहीं। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? शिक्षा, आय और खपत का स्तर ही होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का सभा का चुनाव तो पता नहीं। तो किस भारतीय मूल वैज्ञानिक भारत ने क्रांति के बारे में निम्नलिखित पढ़ी। पंचवर्षीय दूर से भारत की भूखमरी संकट को दूर करने के लिए क्रांति शुरू की गई थी। अच्छा, दीर्घकालीन इसको छोड़ो। टेबल टेनिस में कितने खेल के कितने अंक होते हैं? पता नहीं। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते? ऑस्कर तो यार यही हो सकता है।
गुलजार हो सकता है, देखेंगे। अच्छा, जीएस हो गया। जीएस में हमने 1 2 3 4 5 6 7 ही क्वेश्चन के बीच में से, चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब हम इंग्लिश पे आएंगे। फॉरवर्ड चूज करेक्ट स्पेलिंग। परसीव और मेमेंटो। आई थिंक मेमेंटो सही है, ये कहीं आया है। प्लेगराइज कैसे लगता है? सकता है ये हो इसका मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अराइवल, अपोजिट, डिपार्चर होगा। विजिटर, अदरवाइज शुड नॉट टच द डॉग्स। एरर पूछ रहा है, नहीं। विजिटर्स टू चैनबोल आर एडवाइज्ड नॉट टू टचिंग द डग। नॉट टू टचिंग पहले तो होगा, नॉट टू टच होगा। लैंड एंड एयर, टू लिसन क्लोजली होगा इसका, ठीक है, मीडियम का। द इंटरनेट इज एन रिसोर्स फॉर टीचर्स। इनवैल्यूएबल तो नहीं हो सकता। एंटीक रिसोर्स भी नहीं हो सकता। ऑस्पिशियस, इनिमिकल, इन दोनों में से एक है ना। ऑस्पिशियस तो शुभ होता है ना, इनिमिकल हो सकता है। सम डिपेंडेंट ऑन स्मॉल डोनेशन, अदर ऑन द benevolence of wealthy patron। सिनोनिम बिलोंग्स को तो यार काइंडनेस ही होगा। प्रिवेंट, ये क्या पूछ रहा है? नो एरर। द प्रिवेंट बोर्डम एंड कीप इट अवे, वी नीड टू फाइंड सम home that will provide lasting meaning of our lives. To prevent boredom and keep it away, चलो इसको डिलीट करो, क्या है? Keep it away, we need to find solutions at home that will provide, आएगा ना, that will provide lasting moment, ठीक है। You can learn about the well ways to make money. You can learn about the well ways to make money. About होगा। You can learn about well तो नहीं हो सकता, सही है। Please keep quiet, everyone. The principal will hear anytime. He is the director's favorite boy. He is the director's favorite boy. इसको I think वीडियो में बताना है। Good old boy, ever boy, break a leg, blue-eyed boy होगा ना। I can't get my wife to go swim. I can't get on. I am studying about insects in zoology and I have learned many things about butterflies. Incorrect spelling पूछ रहा है। I am studying, learn, L-E-R-N, सही है। Butterflies, सही है। Insects, सही है। Studying, S-T-U-D-Y-N, ठीक है, हो सकता है, नहीं ये होगा ना। Their dog chewed in the furniture.
डियर डॉग, ये तो होगा नहीं, चू ऑन, chewed on, chewing on, क्या हो गया, chewing on, I wheeled a recycled bin to the curb. I wheeled a recycle bin आएगा ना, recycling bin आगे तो bin आएगा, bins तो हो गई नहीं, recycles bin, recycle, I wheeled a recycling bin. Many of our friends live in 2 or 3 bedroom apartment with a range of 2 to 8 people, creating an environment rife with distractions. Wide, thick, with alive होगा इसका comprehension. The deep, we have closed it now. The deep depression over the west central bay of Bengal is likely to into a cyclone storm by November 17, said Umar Shankar Das, senior scientist in under the west. ठीक है. The deep depression over the west central bay of Bengal is likely to intensify into a cyclone storm, likely to intensify into a cyclone storm by November 17 morning, said Omar Shankar Das, senior scientist in the Indian Meteorological Department. Under the influence of the, ठीक है, in some part of Odisha, according to sources. ठीक है. Paddy farmers in Odisha have already been suffering from moisture stress due to moisture stress due to while past attack has been stick. inadequate होगा ना चाहते हैं. अच्छा, unseasonal rain at the time of the harvest will settle all hopes of group settle मतलब होता है रोक लगना टाइप में. ये हो गया. अब हम करेंगे जनरल नॉलेज. ठीक है, क्या है, इसको देखो बढ़िया, ऐसे होगा ये, ठीक है, ये ऐसे होगा. हम बनाएंगे नहीं वैसे एग्जाम में, तो बता रहा हूँ मैं आपको. देखो इसमें तो ये करेंगे तो ये हो सकता है इसका ना. ठीक है, 1 5 4 में से देखना है कौन सा है पहले. आइए पहले 4 आएगा, 5 3 में से देखना है कौन सा आएगा. 5 और 3 FR O U, पहले तो O आएगा, 5 आएगा, ये आंसर होगा. D E से कैसे संबंधित है. ए इंटू, पहले देखना है कि ये सेम है, ये सेम है. ठीक है, ए इंटू डी, तो ए इंटू का मतलब है टी यू की माँ है, तो ए माँ है जो कि बी प्लस सी, टी ये की बहन है, तो ये बी जो है ये सी की बहन है. सी डिवाइडेड बाई डी, टी ये की बेटी है, तो सी जो है बेटी है डी की. ठीक है, डी ए से कैसे संबंधित है, तो डी तो हस्बैंड है, इसका हस्बैंड है, पति. ठीक है, आपस में बदलना चाहिए बोला.
कर देते हैं इसको 2 और 4, 8 और 4, इसको बदल देते हैं। बात तो सिंपल हो जाएगी ना, फिर कोई बदलने का फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर 8 और 4 का 16 और 18 अगर हम बदलते हैं तो फिर हो सकता है 8 को 2 3 माइनस, अगर मैं इसको 16 और 18 से बदल दूँ, यहाँ 16 आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा प्लस 18, ठीक है। तो इसमें से नहीं हो पाएगा 16 और 8, ठीक है। 16 16 चौके 64 माइनस 18/2 प्लस 8 63 है 9। तो हाँ 8 और 9 -1, 64 -1 इक्वल टू 63 बराबर सही है। तो ये होगा 16 और 8 विलुप्त संख्या। ठीक है, ये देखेंगे हम कैसे 4 बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है 9, तो ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 बढ़ेगा तो 16 और 57 कितना होगा 6 12 13 5 6 7 373 है, ऑप्शन में है। फिर यहाँ 25 बढ़ेगा तो 25 बढ़ रहा है 5, हाँ सही, ठीक है। 373 क्या आया था 373 यहाँ क्या आएगा और HIJKLMNOPQR, इसको ये लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है। तो M का कोड क्या है देखो, M का बताना हमने, तो M कहीं इन्हीं में होगा, ठीक है। इसमें तो M नहीं है, इसमें है, यानी इनमें से इन सब में से एक होगा। तो M का बताना है, इसमें M नहीं है ना इन दोनों में, तो ये इनमें से कोई भी अगर इधर होगा तो वो आंसर नहीं होगा। 5 3 2 8, 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा 6 0, यहाँ 0 आ गया यानी 0 नहीं हो सकता, तो 6 ही हो सकता है, ठीक है ना। पूरा करेगा ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे E आएगा, F F E F F F E F, ठीक है। 4 हो जाएंगे, ये हुआ ना, 3 थे 4 हो जाएंगे। O P Q D E F वाला एक ही दिख रहा है अभी, T U V G H I, ठीक है, यही होगा। यहाँ क्या आएगा, और ये कितना है भाई 9, ये भी 9 है, यहाँ भी 9 ही कर दें 72, फिर 9 यहाँ 81, ऐसे ही होगा, ठीक है। 72 आएगा, ठीक है। 9 का डिफरेंस। बी पी बी ओ, बी सेम है, यहाँ एल सेम है। ओ पी एक्स वाई दिख रहा है, ओ पी एक्स वाई, बी और बी सेम है तो अलग एल सेम है, हो गया ना ये। सी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, एफ का ये होगा, डी का बी होगा, तो सी का ये होगा। कुछ शर्ट कपास हैं, कुछ शर्ट कपास हैं, सभी कपास कपड़े हैं, सभी कपास कपड़े हैं, कुछ कपड़े पतलून है, कुछ कपड़े पतलून है, ठीक है। यहाँ पे निष्कर्ष है कुछ शर्ट पतलून है, अच्छा शर्ट पतलून है, नहीं नहीं डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कुछ कपास शर्ट नहीं, कुछ कपास शर्ट नहीं, ये तो यार नहीं बोल रखा है ऐसा कुछ, तो न तो फर्स्ट और नहीं सेकेंड, ठीक है। एल वाले फलक के विपरीत फलक क्या होगा, एल के विपरीत 3 और 1 तो आ नहीं सकता, तो 3 आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा। अब हम पास गए भाई। एल फलक के विपरीत फलक क्या आएगा, 2 और आर में से पूछ रहा है क्या आएगा, तो ए एल के विपरीत, अच्छा ऐसा नहीं होगा, गलत कर दिया हमने, गलत कर दिया कैसे, क्योंकि इनमें ए और ए कॉमन है, इसलिए हम लिखेंगे ए, फिर क्लॉकवाइज ही चल लेते हैं, A3L
इसका है, अब इसका लिखेंगे हम A2R, तो किसका विपरीत पूछा, L का, L का विपरीत तो ये है, R है, R है मतलब L के विपरीत R है, ठीक है। इसको कर ही लेते हैं क्यों, 5 में तो पी के बारे से बेहतर में चारों केंद्र को मत करके 1 2 3 4 5 एस आर के निकटवर्ती दाएं बैठा है, एस आर के निकटवर्ती दाएं बैठा है, पी क्यू और टी के बीच में बैठा है, पी क्यू और टी के बीच में बैठा, पी यही होगा, क्यू या यहाँ होगा या यहाँ होगा, क्यू आर के निकटवर्ती बाएं बैठा है, सही है, बाएं बैठा है ना, तो क्यू यहाँ आएगा, सही लिखा, क्यू तो यहाँ क्या आएगा, टी आएगा, टी, क्योंकि पी टी और क्यू के बीच में, क्या बोले, पी के निकटवर्ती दाएं कौन बैठा है, पी के निकटवर्ती दाएं क्यू है, क्यू है। दी गई दो संख्या सही नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर चेंज कर देंगे 5 और 8, तो यहाँ कर देंगे 8 इंटू 7 नहीं, क्या है यार इधर, कोई नहीं, 8 इंटू 7 नहीं, 5 8, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 8 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 3, 7 8 56 प्लस 5 माइनस 3, 5 3 2 56 प्लस 2 58, ये तो सही है, 5 और 8, तो यहाँ करेंगे 5 8 8 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 9, 5 3 15 प्लस 8 माइनस 9, कितना होगा, 8 में से 9 गया माइनस 15 से 14, सही है, हाँ 5 8, तो 8 माइनस नहीं गलत हो गया, 5 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6, 8 दूनी 16 प्लस 6 5, 6 और 5 11 माइनस 16 माइनस 5 आएगा यहाँ, जबकि माइनस 3 दे रहा है, तो यही आंसर होगा, गलत है, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको क्या लिखा जाएगा, कर लें इसको पहले, चलो कर लेते हैं, एक 13 2 5 18, जोड़ लेंगे एक बार, पहले जोड़ लेते हैं, 23 25 35 36 38 39 39 आ रहा है, इसमें से हो सकता है घटाया हो कुछ, माइनस किया कितना 3, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, एम 13 1 7 5 14 20 और 1, 13 14 16 21 26 30 40 50 60 61 61 में से उन्होंने कितने घटाए, 4 घटाए, 4 मुझे लग रहा है कॉन्सोनेंट है, एम एक कॉन्सोनेंट है, जी है, एन है और टी है, कॉन्सोनेंट घटाएंगे क्योंकि यहाँ 3 है, एन बी और आर 3 है, यहाँ 4 घटाए, यहाँ भी करना पड़ेगा, ये कितनी होता है 16 16 21 18 16 16 12 5 17 7 7 24 33 हो गया, ठीक है, 12 6 18 5 33 2 43 8 3 51, नहीं नहीं नहीं, हाँ 43 51 52 62 72 6 2 78 2 88, 88 में से हम कितने घटाएंगे, जितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 4 घटा दो, 84 84 आंसर है, हाँ है, ये है 84 आंसर है, 84, आ जाओ इसको, ये तो आएगा बीच में, ठीक है, ये तो सब में ही है बीच में, पहले एक घटा एक घटा एक घटा, ये तो खत्म नहीं हो गया, ये भी एक, ये भी एक, ये भी खत्म, ये खत्म हो गया, अब क्या करें, अब इनमें से किसी में से घटा देते हैं, मेरे हिसाब से ये हो सकता है, क्योंकि चलो बता भाई मैं तुम्हारे को रिव्यू कर, चलो लास्ट क्वेश्चन इसको कर देते हैं ना, 8 लड़के ए बी सी डी एस एक वितरण में चारों केंद्र की ओर विमुख
केंद्र के विमुख बैठे, मतलब फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। अच्छा ठीक है, अपोजिट टू द सेंटर। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में बना सकते 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 दो बना लेते हैं, अपोजिट है बाहर की ओर। ठीक है, बी एच के बाएं चौथे स्थान पर है, बी एच के बाएं चौथे स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर है। एफ और बी के बीच केवल दो लड़के बैठे हैं, एफ और बी के बीच केवल दो लड़के बैठे हैं। एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे बना लेते हैं। चलो एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, पता नहीं। एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी के बाएं दूसरे स्थान पर। सी जी के निकटवर्ती, सी बी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। सी यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, सी जी का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, तो सी जी का है निकटतम पड़ोसी, तो सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर मैं यहाँ सी रख दूँ तो एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा वहाँ, ये नहीं होगा यहाँ, एफ यहीं का होगा। ठीक है, सी यहाँ, ठीक है, एफ सी के सी जी का निकटवर्ती पड़ोसी है, तो जी यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ तो सी होना नहीं है। ठीक है, ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी बाहर को देखा, डी यहाँ हो सकता है, डी के बाएं ई है दूसरे स्थान पे ना, ये डी है, इसके बाएं ई है दूसरे स्थान पे, यहाँ पे जो बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ई के निकटवर्ती बाएं कौन बैठा है, ई के निकटवर्ती बाएं तो जी है, इसके हिसाब से बहुत टाइम लगा दिया हमने, 3 मिनट से ज़्यादा, लेकिन नहीं लगना चाहिए इसमें। बी एच के बाएं चौथे स्थान पर, यहीं से कर लेंगे। बी एच के बाएं चौथे स्थान पर, बी ये मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एच के बाएं चौथे स्थान पर है। अब एफ और बी के बीच केवल दो लड़के बैठे हैं, 1 2, इसको रहने पहले मैं जी आया, मैं सब पहले जी मार देता हूँ, इसको करेंगे मार्क फॉर बी को। ठीक है, मैथ पे आ जाते हैं ना, अभी 32 मिनट में हो जाएगा। ये किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 7% अधिक है, यही वस्तु 20 रुपये छूट दे, 20 रुपये छूट देंगे, 300 में बेचा जाएगा, एक लाभ प्रतिशत कितना है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, मान लो 100 था अंकित मूल्य, तो 160 इसमें डाल दिया अंकित मूल्य। यदि वस्तु की 20 की छूट देने के बाद 300 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। 20 की छूट दे के 300 में बेचा, इसका मतलब 320 रहा होगा एमपी, और एमपी ये भी हमारा एमपी है। 160 की वैल्यू 320 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 200, इसका मतलब 200 सीपी है, 320 एमपी है, बेचा कितने में 300 में, 300 एसपी है। तो लाभ प्रतिशत कितना है 200 पे, 100 का लाभ है, 100 का लाभ है 200 पे, तो कितना प्रतिशत हुआ है 50%, 50%। 5 संख्याओं का औसत 75 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 6 गुना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, मान लो ए और बी है, तो ए प्लस बी बाई 2, ये है ना प्रथम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है।
अंतिम तीन संख्याओं के औसत मान लो c प्लस d प्लस e के औसत का 6 गुना है। ठीक, अब इसको कर दो सॉल्व। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये दो को मैं इधर ले आया ना, नीचे रेशियो निकाल दो। a प्लस बी अपॉन, इसको नीचे ले आओ, c प्लस डी प्लस e इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का सम कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट का सम कितना है? 5 संख्या का औसत 75 है, तो पूरे पाँचों का सम कितना होगा? योग 75 इंटू 5, 5 के 5 तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 75। क्या पूछा? प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है? प्रथम दो संख्या ये है, 4 है ना इनका योग, तो 75 इंटू 4 कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 75 इंटू 4 कितना होगा? 5 24, 7 28, 7 2 30, 300 हो जाएगा। ठीक है, 300। यदि एक निश्चित धनराशि सामान्य ब्याज पर 7 वर्ष 3 महीने में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी? 3 गुनी हो जाती है। मान लो 100 थी तो 300 हो गई। कितना ब्याज मिला इस पर? 200। 200 मिला 7 वर्ष 3 महीने में, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है? 200 मिला 7 वर्ष 3 महीने, इसका मतलब 7 वर्ष का मतलब 7 इंटू 12 प्लस 3 महीने, 12 7 84 और 3 85 महीने में मिला। नहीं, 84 और 3 87 महीनों में मिला है। 87 महीनों में हमें निकालना है 12 महीनों में कितना मिलेगा। तो 87 महीनों में 200 मिला है, तो 12 महीनों में कितना मिलेगा ये देखना। 12 महीनों में 1200, हाँ ठीक है, 12 महीनों में कितना मिलेगा? इतना मिलेगा, इतना ही तो मिलेगा। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आएगा इतना मिलेगा। तो ब्याज, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? ये कितने में मिलेगा? ये 100 पे मिलेगा। 100 पे, 100 पे इतना मिलेगा ब्याज एक साल में। तो परसेंटेज कितना है? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से 100 कट गया। अब इसी को सॉल्व करना है हमें बस। 12 दूनी 2400 अपॉन 87, 8 3 24 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 2 सते 14, 2 अट्ठे 16 और 7 ना, कितना आएगा भाई? 7, कितना आएगा? 6 3 7 और 5 7 और 6 13। ठीक है, इसको कर दो। 8 सते 56, 9 सते 63, 7 से जाएगा आई थिंक। 7 सते 49, 7 8 56, 7। ठीक है, 51.0, फिर वही आ जाएगा। पंजे कर दो, 27.5। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो। इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, ए मतलब साइड, ए तीनों साइड बराबर होंगे, तो इसको करो भाई। √3/4 इंटू a², इसमें दे रखा है, ए 10 है तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, 100√3/4, तो इसको काटो 25√3, 25 चौका 100 होता है ना, तो 25√3। फॉर्मूला याद रखना है यार ना, संभव सभी जो भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। 25% छूट के बाद ये जोड़ी जूते 960 में बेचे जाते हैं, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 960 में बेचे जाते हैं 25% छूट के बाद। यानी अगर 100 था MP, यानी अंकित मूल्य MP होता है ना, मार्क प्राइस, तो 75 में बेचा, तो 75 की वैल्यू 960 है, हमने MP निकालना है तो 100 की वैल्यू कर दो इसे। 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से 1 कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, गुणा कर दो इसको, 4 0 4 दूनी 4 3 12, 1280। ठीक है, 1280। तीन संख्याएं इतनी 3 5 8 के अंदर, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग इतना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, इनका जो योग है 8 और 3
11x की वैल्यू 8800 है दे रखा ना। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 यूनिट। तो 11x की वैल्यू इतनी है तो 5x की वैल्यू बतानी है। 11x यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 800, तो x की वैल्यू यहाँ 800 लिख दो, 5 इंटू 800, 5x है ना, x 800 है तो 8 40, 4000 आंसर आ जाएगा, 4000। ठीक है। 21 का 9 गुणा 3 प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको पता है क्या होगा, 18 नमा और 9 दूनी 18 गुणा 3 प्लस 4, ब्रैकेट है तो पहले यही सॉल्व होगा, 4 और 3 7 हो गए, तो 7 नमा 63, 7 8 56 और 6 62, 7 और 6 13, 1323 आंसर आ गया ना। एक शर्ट $40 में 20% यानी मिल जाते, शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% 80 क्यों, क्योंकि 20% हानि में गई तो 80 में 80 यूनिट की वैल्यू है ना, मान लो 100 है सीपी तो 20% हानि पे बेचा तो यानी 80 पे बेचा, 80 की वैल्यू 40 है तो क्रय मूल्य पूरा सीपी यानी 100 की वैल्यू बतानी है। 40 दूनी 80, 2 इंटू 50 100 होता है तो इसका आंसर आ गया 50। यदि मूल्य 24% की कमी, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वे अपरिवर्तित रहे, जो एक्सपेंडिचर है अब चेंज ना हो। 24% की कमी की है भाई हमने, मान लो 100 रुपये की थी कोई चीज़, हमने इसमें अब ये 76 की कर दिया, तो उपभोग यानी कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना की जाइए तो प्राइस है ना, कंजम्पशन में हम 76 से 100 कर देंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी चेंज नहीं आएगा एक्सपेंडिचर, क्योंकि 100 इंटू 6 7600, ये भी 7600 आ गया ना, सेम हो गया एक्सपेंडिचर। तो हम देखेंगे कितना हमने बढ़ाना पड़ेगा कंजम्पशन, तो 76 पे 24 बढ़ाना पड़ेगा इंटू 100 कर दो, इसे 100 4 से कट जाएगा, 4 से 24, 4 9 36, तो यानी 600 9 9 से 54, 9 से 54 6.66 है आंसर। ओहो ये तो गलत हो गया, बाद में देखते हैं। चलो पढ़े पढ़ एक बाइक के मूल्य में पहले 25% कमी की जाती है, फिर 50% की वृद्धि की जाती है, बाइक के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। 25% कमी की है, इसका मतलब 4 से 3 किया, फिर 50% की वृद्धि की यानी 2 से 3 किया, बाइक के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। 4 दूनी 8, 3 के 9, तो 1 की वृद्धि भी 8 पे, ये होता है 12.5%, याद होना चाहिए। 45 किलोमीटर की चाल चलने वाली बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल इतनी किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है तो वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। देखो 45 किलोमीटर थोड़ा, अच्छा 45 किलोमीटर चाल चलने वाली बाइक 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, तो 45 इंटू 4 ये डिस्टेंस है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो दूरी में कितने समय में तय करें। 20 किलोमीटर कम कर दो इसको, 45 में से 20 घटा दी कितना हुआ 25, कितना टाइम लगेगा इसे, घंटों में लगेगा ना, मिनट में बताने बाद में देख लेंगे। 5 5 25, 5 9 45 है क्यों, थोड़ा हमें पॉज करना पड़ेगा।
चलो कहाँ थे हम, इधर थे। पैंतालीस किलोमीटर, इसको हटाओ। 45 किलोमीटर चाल से चलने वाली एक बाइक 4 घंटे में दूर तय करती है। 45 इंटू 4 ये डिस्टेंस है। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। स्पीड इंटू टाइम, यहाँ भी स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। स्पीड हमने 20 किलोमीटर कम कर दी, यानी 25 करें तो टाइम कितना लगेगा बता देगा। करो 5 9 को 36.5 टाइम लगेगा। ये तो हमारा आवर में, इसको मिनट में बनाना है तो 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा करना है तो 12 कट गया। 12 इंटू 36 करेंगे कितना है, 12 5 से 72 के 2 7 बातें 36 और 7 43 432। ठीक है। यदि एक व्यक्ति को 2860 रुपये में पुस्तक बेचने पर 35% की हानि थी, 20% लाभ हो सकते हैं, पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 35% हानि होती है, यानी 65 की वैल्यू है 2860, तो 20% का लाभ, यानी अगर 100 सीपी था 65 की वैल्यू इतनी है, 100 सीपी था तो 20% लाभ, यानी 120 की वैल्यू निकालनी। ठीक है। 13 से काट दें इसे, 13 से कट रहा है, 13 26 हाँ कट गया। 13 5 65, 13 26 13 26 आ गया। 5 का 5 को 20, 5 को 20, 40 इंटू 120, ये जीरो तो आ जाएगा। 12 चौको 48, इसलिए 4 12 48 4 52 52 80 52 80। ठीक है। एम और एन मिलकर एक काम को 40 दिन पूरा कर सकते हैं। एम एन के एन से 50% अधिक कुशल है, 50% अधिक कुशल है, यानी ये 2 है तो ये 3 एफिशिएंसी। एम अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। एम और एन 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं, तो एम अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। एम की एफिशिएंसी 3 है, ये टाइम कितने दिनों में, डेज का लॉस, तो 3 2 5 इंटू 4 5 20 200 इक्वल टू 3 इंटू डेज। 3 नीचे आ जाएगा 200.3, 200.3 दिन। प्रिंस रमन से 3 गुना बेहतर कारीगर है। प्रिंस रमन से 3 गुना बेहतर कारीगर है और इसलिए वह रमन को 28 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। ये एफिशिएंसी 28 दिन कम में काम कर सकता है। ये एफिशिएंसी है। डेज कितने लगेंगे, इसको 1 दिन, इसको 3 दिन। एफिशिएंसी का उल्टा ही हमें टाइम लगता है ना किसी काम को करने, तो 28 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। इसका मतलब 2 यूनिट का गैप, 2 यूनिट बराबर 28, तो 1 यूनिट बराबर 24, तो ये 24 दिनों में कर सकता है और ये 72 दिन में कर सकता है। 24 दिन। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम कितना है भाई, काम तो एफिशिएंसी टू डेज होगा ना, 24 दिए 72 काम है, दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 3:1 4 है, तो 72 अपॉन 4 कितना हो, 4 4 4 8 दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका आधा 14 में 24 नहीं, तो 14 होगा, 14 3 42, तो काम ही 42 है। 42 अपॉन 4 कितना हुआ, 10.5, 10.5। एलसीएम निकालना है इसका। देखो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, अगर इनका एलसीएम निकालना है ना, तो इसको हम 12/10 लिख सकते हैं, इसको 18/10, इसको 2/8 लिखेंगे, इसको 25/10। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। एचसीएफ तो एक ही आएगा इसका,
इसका एलसीएम कितना होगा 12, 18 और 2 25 का एलसीएम निकालने के लिए इनके फैक्टर करो 5 में 25 फिर 2 आएगा 18 9 दूनी 18 12 गलत कर दिया मैंने इसको बाद में तीन संख्या ए और बी और सी क्रम सही संपादित यदि सी ए बी के योग से 18 सी ए और बी के योग के ए और बी के योग से 18 कम है तो बी का मान है सी ए और बी के योग से 18 कम है यानी 5 4 9 से 18 कम है 9 में से 3 गए कितना 6 की वैल्यू 18 है तो बी का मान बी कितना है 4 तो 4 की वैल्यू निकालो 6 3 18 3 चौको 12 इसका मान निकालना तो हमें पता है पहले डिवाइड होगा ऑर्डिनल्स होता है ना डिवाइड होगा तो 2 2 4 2 4 3 4 प्लस मल्टीप्लाई होगा फिर 8 में 8 को 32 फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से घटा 3 6 इन दोनों जोड़ दो 8 2 2 4 1 5 3 2 5 4 78 2 इसमें से तो 10 में से 8 फिर 2 फिर 4 7 और 5 12 इतना आ जाएगा ना 472 36 संख्या औसत 50 है यदि हम प्रत्येक संख्या से टी संख्या घटाते हैं तो औसत 27 हो जाता है टी का मान याद कीजिए 36 संख्या औसत 50 है हम प्रत्येक से टी संख्या घटाएं तो औसत 27 हो जाता है टी का मान याद देखो ऐसा होता है ना जब मान लो इन संख्याओं का औसत एवरेज ए है अगर हम सब में से अगर कुछ भी घटाएं कुछ भी जोड़ें कुछ भी गुणा करें कुछ भी डिवाइड करें इन सब में तो और एवरेज में भी वही होता है अगर हम जितना घटाएंगे उतना एवरेज भी घट जाएगा जितना जोड़ेंगे उतना एवरेज भी जुड़ जाएगा तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और उतना ही ये डिवाइड हो जाएगा ठीक है अभी बोल रहा है कि यदि हम प्रत्येक संख्या में से टी संख्या घटाते हैं तो एवरेज 27 हो जाता है तो अगर पूरी सभी में से टी घटाएंगे तो एवरेज 50 माइनस टी हो जाएगा 50 माइनस टी गलत कर दिया 50 माइनस टी हो जाएगा ना और जिसकी वैल्यू दे रखी है 27 हो जाता है बोला एवरेज तो टी की वैल्यू कितनी होगी तो टी की वैल्यू कितनी होगी टी की वैल्यू कितनी होगी 50 माइनस 27 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 23 ठीक है 1983 पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो ये ब्याज दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है ब्याज की वार्षिक दर कितनी सही होगा ठीक है एक्स स्क्वायर चलो इसको बाद में देखते हैं यदि संख्या को 11 से विभाज्य है तो ए का मान याद कीजिए 11 से विभाज्य नियम आपको पता ही है ये इसका कितना हो रहा है 1 + 6 6 4 10 + 1 और ये कितना होता है 4 5 9 और 3 12 तो या तो हमारा डिफरेंस 0 हो और या तो 11 हो यही होता है तो हमें 0 करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे ये 12 = 12 हो जाएगा इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा तो यहाँ 2 होना चाहिए की वैल्यू अच्छा ये आ गया इंग्लिश तो
मैथ्स में 3 क्वेश्चन है, लर्निंग नॉलेज तो छोड़ो, रीजनिंग हमने कर रखी है, वैसे मार्क्स और रिव्यू की उनकी जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन इंग्लिश में क्या होगा, इफ प्राइस डिक्रीज बाय 24% देन हाउ मच should we increase so that the expenditure remains the same। ठीक है, सिंपल है। 24% घटा दिया हमने, 24 का 100 से हमने 24 का रूप 76, हमारे कन्वर्शन 76 से 100 हो जाएगा, 76 का 24 की बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। तो 76, इसको 2 से काट, 2 3 6 2 8 16, इसको 6 19 29 6 12 619 57 19 एकम 19 छक्का 31.5 होगा, 31.5। 15 देखते हैं, एलसीएम निकालना, एलसीएम इतना 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 और इतना, इसका एलसीएम चाहिए ना, एलसीएम चाहिए 12 18 2 और 25 का एलसीएम निकालो, कितना होगा 25। ये नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये तो कट जाता है, 2 से ये नहीं कटता, तो ये हो सकता है कैसे, क्योंकि 12 10 संख्या 120, 18 90 18 118, क्यों नहीं है। सीधा 12 फोन ऐसे मानता हूँ, इसे 25 कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता, 30 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 18/10 से कट जाएगा 30। पहले तो इससे बता देता हूँ 30 कैसे कटेगा, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 कौन 12, 12 दूनी 24, 12 5 7 कट गए। अब देखना 18/10 से, इससे कट रहा हूँ ना, इससे 30 कटेगा, 300 18 दूनी 18 18, नहीं कटेगा, 90 90 पहले 12/10 से काटना पड़ेगा, 884 पीछे 12 5 7, ये तो कट रहा है, 18/10 से भी कट ही जाएगा, 90 क्योंकि 18 5 90, 2 से तो कट ही जाएगा, और 25/10 से काटने में 900 25 कट जाएगा, 25 चौके 36, तो इसका 90 आएगा। इसको करने का सही तरीका नहीं है, मुझे पता भी नहीं, इसको करना काम देखना पड़ेगा। 19 में इंग्लिश में क्या, at what rate per annum will the compound interest of this into year compound, ठीक है ठीक है। इतना हो जाता है नहीं, 31,680/33,000। आपको पता है 2 वर्ष का है, तो हम अंडर रूट निकालेंगे इसका ना, तो इसको पकड़ दो, 3300 31 68 हो गया, 4 से काट दो इसको, 4 33 × 25 अपॉन 4 से काट दो, 400 तो 28 33 31 4 9 36 4 दिन में, इसको 7 2 9 9 18 3 से काटो, 3 × 11 11 से काटो, 11 3 33 11 से 11 22 में, अब इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 चको 12, अब आ गया ये 24/25, ओ भाई ये तो गलत हो गया, अच्छा
कुछ तो गलत किया है हमने, कुछ तो गलत किया है। राशि को 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है 24-25 पे 24 तो ब्याज ही बन रहा था, तो जब ये ब्याज था तो फिर अमाउंट कितना हो गया? 25 49 हो जाएगा अमाउंट, और 25 प्रिंसिपल हो जाएगा। अब निकालना इसका स्क्वायर रूट, तो ये 7 और 1 5 आ गया ना, यानी 5 पे 2 का ब्याज बन कितना होता है? 1/5 20 होता है, 2/5 40% ना, तो 40% इसका आंसर है। अच्छा ये तो हो ही मैथ के सारे क्वेश्चन हो गए। जब मैं इंग्लिश में देखना, इंटेलिजेंस में ये छोड़ो इसको, ये भी छोड़ना हो गया। अब हम मारते हैं इसको सबमिट। मैथ्स में तो सही है, नहीं इंग्लिश में 31 ही है। आपको हिंदी में देखना, हिंदी में कितने हैं आपके ना, जो हिंदी में दे रहा है। मैथ्स में तो चलो 40 है। जीएस में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन के 7 के 7 सही है, क्योंकि आते ही नहीं है और क्वेश्चन तो। मैथ्स में चलो 40 के पर ही ज़्यादा टाइम लगा दिया, इतना ही टाइम आपको भी देना है। रीजनिंग में देखो 2 गलत हो गए ना, यहाँ 2 गलत नहीं हुए। चलो देखते हैं क्या कहाँ पे हमने गलती की, वो बता देता हूँ आपको ना। एक तो दूसरे में गलत किया, ओहो, और ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। एक एक छोड़ो, 5 और 4 FRIJK 4 आएगी। ठीक है, अब 5 और 3 में से क्या आएगा? FI 5 आएगा, तो 5 इन 2 में है ना। अच्छा यही गलती की है, 2 3 2 और 3 3 आएगा पहले, तो ये आंसर बनेगा। देखो ठीक है, ये गलती नहीं करनी है आगे से, सही से पूरा ध्यान देके करना। 19 पे देखिए मैंने लगाया ही था, ये गलत हो सकता है, कैसे होगा ये? बाहर बाहर के अगर हम हटाएं, अच्छा ये नहीं होगा, हटेंगे तो दोनों होंगे, तो ये होगा। ठीक है, गलती की है मैंने रीजनिंग। जनरल नॉलेज में ये तो मैं देखूंगा नहीं, ये तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में तो सारे सही है। इंग्लिश में देखो कौन सी गलती पाई, स्पेलिंग स्पेलिंग हमारा सही नहीं है। मोमेंटो ओहो, मोमेंटो टू इज करेक्टली स्पेल्ड, मोमेंटो। अच्छा करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग राइट। मोमेंटो तो मुझे पता था कि सही है, बस यही हिंदी में कंफ्यूज हो गया था। पाँचवा, द इंटरनेट इज एन available and deep resource for teacher, auspicious, तो auspicious ही लग रहा है। ओह, invaluable, the word invaluable means extremely useful or indispensable, सही बात है। auspicious तो शुभ होता है ना। चलो कोई नहीं। The dear dog chewed in the furniture, इसका क्या हो सकता है? chewed on,
image shape ऑन आएगा। इसमें many of our students live in 2 or 3 bedroom apartment with families of up to 8 people, creating an environment rife with distraction. वाइड ही हो सकता है फिर तो ड्राइविंग से समझने और आविष्कार प्रचुर मात्रा में वाइड मतलब एम्प्टी। अब आते हैं मैथ में, थोड़ा बता देता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। ये तो इजी है, इजी है, इसको करना चाहिए। देखो सॉल्यूशन में कैसे किया है मैंने, ये इसका फॉर्मूला याद रखिए। इजी है, इजी 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 है, इसको कर लो एक बार। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम मान लो n नंबर्स हैं, उनका एवरेज ये है, इसमें हम कुछ भी जोड़ें घटाएं मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो एवरेज में भी सेम चीज़ होगी। मान लो 5 संख्या का एवरेज 40 है, तो अगर हम इन पाँचों में 2 जोड़ दें तो एवरेज भी 2 जोड़ के 42 हो जाएगा। ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने, सॉल्यूशन देखा जाए इसको कैसे। चलो ये तो फिर अपने तरीके में ठीक है, हमारा भी सही है सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो आप इसकी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।